अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद शकील एंड यू आर वाचिंग लेट्स डू फ्रीलांसिंग। सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सीए के स्टूडेंट्स जिनके लिए ये मैं सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ उनसे माजरत खा हूँ कि वीडियो को अपलोड करने में मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया। इसकी एक रीज़न सबसे बड़ी जो है, मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर बिज़ी था, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सा मैं लेट हो गया। उसके लिए मैं आप लोगों से माजरत खाऊं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं और मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा कि किस तरह हम इस सीरीज़ को लेके जाएंगे और किस तरह आपको मैं इनेबल करूँगा कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो सबसे पहले अगर आप क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस ओरिएंटेशन क्लास के हवाले से आए, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ओरिएंटेशन क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ओरिएंटेशन क्लास के दौरान कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, नॉन प्रोफेशनल स्टूडेंट थे जिन्होंने नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर का मुजाहरा किया। यहाँ तक कि आपस में उन्होंने लड़ाई की और एक दूसरे को गालियाँ दी, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं और सुनने के काबिल भी नहीं है। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि मैं आपके साथ जो ओरिएंटेशन हमारी हुई थी उसका जो है एक इसी वीडियो के अंदर जो चीज़ें हमने शेयर की उनके पॉइंट ऑफ व्यू उनको कोशिश करूँगा कि आपके साथ मैं शेयर कर दूं कि हमने ओरिएंटेशन क्लास में किन किन बातों को डिस्कस किया, और साथ के साथ मैं इस वीडियो में आपको ये स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरह आप इस सीरीज़ से फ़ायदा उठा सकेंगे, किस तरह मैं जो ये सीरीज़ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके लिए अपलोड करने जा रहा हूँ उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है और आप उसको किस तरीके के साथ लेके जाएंगे। और इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक मुकम्मल स्ट्रेटजी शेयर करूंगा कि किस तरह आप वीकली बेसिस पे मेरे साथ जूम पर अटैच होंगे और आपके क्वेश्चंस होंगे मेरे, मैं उनका रिप्लाई करूंगा। और इसके अलावा आप अपनी एबिलिटी के बेस पर अपने आप को पहले एनालाइज करेंगे, मार्केट्स को एनालाइज करेंगे, क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा। ईच एंड एवरी टॉपिक पर मैं डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा इस सीरीज़ के अंदर। इस पूरी सीरीज़ ये इसी चीज़ों के ऊपर जो है मुश्तमिल होगी, जहाँ जो आपके क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो वीडियोस मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी कि वो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ओरिएंटेशन का मुख्तसर सा खुलासा बयान कर देता हूं कि हमने ओरिएंटेशन के अंदर किन चीज़ों को डिस्कस किया। तो सबसे पहले हमने वही पॉइंट के सीए के स्टूडेंट अपसेट क्यों होते हैं, इसकी मेन रीज़न मैंने जो अपनी एक क्लिप के अंदर शेयर की थी कि द मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ फाइनेंशियल क्राइसिस बट यू नो वेल द मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ अटैम्प्ट्स, जो कि हमें बार बार लग रही होती हैं। मैंने कहा कि मैं आप लोगों का दर्द समझ सकता हूँ एज अ सीए स्टूडेंट, और आप भी इस चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप जो है, मैं अगर ये ऑन एयर ये कह देता कि द मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ फेलियर और ईटीसी, तो आपका जो फेक प्रोटोकॉल जिसको आप अपने सीए की जो ये मुकम्मल जो सीए का सफ़र होता है उसके अंदर इंजॉय कर रहे होते हैं, उसको जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए मैंने एक क्लियर कट ये नहीं शेयर किया कि मैं वहाँ पर जो है मेन रीज़न मैंने द मोस्ट कॉमन रीज़न फाइनेंशियल क्राइसिस को कहा, बट आप इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि द मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ अटैम्प्ट्स एंड अटैम्प्ट्स, जो कि हमें बार बार लग रही होती है। सीए फेलियर इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न के मोर देन 90% सीए के स्टूडेंट अपसेट होते हैं। और फेलियर की रीज़न ये नहीं कि हमें आईके फेल कर रहा होता है, ये एक हमारी अपनी ही गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं। और सम टाइम हम इस स्टेज पर आ जाते हैं कि हम बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाते हैं और यहाँ तक कि हम सोचते हैं कि अब अगर हम सीए को छोड़ दें तो हमारे साथ क्या होगा। और इसी चीज़ को लेते हुए अगर खुदा न खास्ता आप पर भी ये टाइम आ सकता है या आए, या आप करंटली सोच रहे हैं इस बारे में, या आप चाहते हैं कि अटैम्प्ट्स पे अटैम्प्ट्स लग रही हैं बट आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, अपने जो फीसिस हैं इनको आप खुद अपनी जेब से पे करें, तो आपको इस चीज़ का दुख, एक तो आपके दुख में कमी आएगी, आपकी तकलीफ़ में कमी आएगी कि आपको अटैम्प्ट्स पे अटैम्प्ट्स लग रही हैं। नंबर 2 ये होगा कि आप सोचेंगे कि अब मेरी जेब से पैसे लग रहे हैं तो नो आई शुड केयर माई ओन मनी। तो ये सबसे ज़्यादा एक चीज़ है, इस वजह से ही मैं ये चीज़ और ये सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। बात करते हैं कि ये पॉइंट मैंने क्लियर किया
कि मोर देन 90% स्टूडेंट सीए फेलियर की वजह से ज़्यादा अपसेट होते हैं। ये एक रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना होगा आपने। एज अ सीए स्टूडेंट मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को, और आप भी अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये रियलिटी इज़ रियलिटी, ठीक है ना। फाइनेंशियल क्राइसिस किसी को नहीं होते एज़ कंपेयर टू फेलियर क्राइसिस जो आप बार बार फेस कर रहे होते हैं। सो इसके सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। इसी के सोल्यूशन को देखते हुए हमने जो है फ्रीलांसिंग के सेटअप को लगाया आपके साथ। फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने को कहा कि बैकअप पे एक जो है ना बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम, मैं कह सकता हूँ अपने फुल 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कहता हूँ, यू कैन अर्न मोर देन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फ्रीलांसिंग। बट सोल्यूशन ये नहीं कि आप सीए को छोड़ें और जल्दी से जाके फ्रीलांसिंग के अंदर इन हो जाएं। आहिस्ता आहिस्ता जब अपने आप को इस स्टेज पर देखें कि नो, मैं फेलियर के अजाब से निकल सकता हूँ, मेरे लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरे बैकअप पे फ्रीलांसिंग का एक सोर्स ऑफ इनकम, स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इनकम एंड मोर देन स्ट्रॉन्ग टू एक चार्टेड अकाउंटेंट मेरे पास है। तो देन आप सोचें कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा सीए, बार बार मैं फेलियर का सामना कर रहा हूँ। सो मुझे अब चाहिए कि मैं और बैकअप पे मेरे पास फ्रीलांसिंग के सूरत में एक मोस्ट स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल है। देन आप सोचें कि यस नो आई कैन लिव। तो ये चीज़ लाजमी माइंड में रखिएगा कि सीए फ्रीलांसिंग में इन होते वक्त सीए को छोड़ने का कभी ना सोचिएगा। और जब आप फ्रीलांसिंग में इतना ग्रो कर जाएं, इस स्टेज पे पहुंच जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन से कि मैं मोर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़्यादा अर्निंग कर रहा हूँ। नो आई डोंट केयर कि मेरे अटैम्प्ट्स कितनी जा रही हैं, मेरी अटैम्प्ट्स में पेपर पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इवन माई फैमिली भी इस हवाले से, उन्हें भी इस हवाले से कोई फ़िक्र नहीं है कि हमारा बच्चा जो है सीए में कोई ग्रो नहीं कर रहा। बिकॉज इन फ्रीलांसिंग आई एम ग्रोइंग डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, जिससे उनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं कि वो सीए में क्या हमें रिज़ल्ट दे रहा है। एंड यू विल बी शॉक्ड कि उन्होंने मुझसे पिछले 2-3 अटैम्प्ट्स में पूछा ही नहीं कब पेपर हो रहे हैं, कब आपका एग्ज़ाम होंगे और क्या रिज़ल्ट है, क्या कुछ। बस वो खुश हैं कि बच्चा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया। ना सिर्फ इंडिपेंडेंट हो गया, बल्कि अब हमारे लिए भी थोड़ा सपोर्टिव बनता जा रहा है फाइनेंशियली। तो जो कर रहा है इसे समझ आ गई है सारा कुछ ETC। नो आई एम नॉट जस्ट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बल्कि मैं अपने फैसले करने में भी इंडिपेंडेंट हूँ। मैं चाहूँ तो सीए छोड़ सकता हूँ, मैं चाहूँ तो सीए करूँ, सीए को कंटिन्यू करूँ, या कुछ भी मैं करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रीलांसिंग। क्योंकि मेरे पास एक पैसिव और स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इनकम आ गया एज़ कम्पेयर टू सीए। सो मेरे पर अब फैमिली प्रेशर नहीं है। बट यू कैन नॉट इमेजिन कि मैं जब सीए मैंने स्टार्ट किया तो मैं कितना फैमिली रिस्ट्रिक्शंस और फैमिली की तरफ से जो जितनी सख्तियाँ, नाराज़गियाँ और सारा कुछ मैंने फ़ेस किया। जस्ट आई कैन एक्सप्लेन यू इन, अगर आपको 1-2 घंटे चाहिए हैं आपके पास तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको, वरना ये विदिन मिनट्स या 5 to 10 मिनट्स में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैंने किस कदर डिफ़िकल्टीज़ और रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ा मुझे जब मैंने ये स्टार्टअप लिया। सो चलते हैं। इसी तरह यही चीज़ें थी जो हमने ओरिएंटेशन के अंदर डिस्कस की, इसी तरीके से ही मैं लेके जा रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो के अंदर ओरिएंटेशन में जो लोग एब्सेंट थे या फिर जो चाहते हैं कि हमें रिकॉर्डिंग एक दफ़ा फिर दी जाए, उनको ज़रूरत ना पड़े इस वीडियो के बाद कि उन्हें कमी महसूस ना हो कि वो ओरिएंटेशन में नहीं थे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि आप स्टार्ट किस तरह कर सकते हैं और किस तरह इसको आगे लेके जा सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़, मेन पॉइंट की तरफ मैं आया हूँ कि आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं और इसको आगे कंटिन्यू किस तरह कर सकते हैं और विद द सीए। और वो स्टेज कब आएगा जब आप इस हवाले से बिल्कुल टेंशन फ्री होंगे कि यार नो आई कैन टेक माय ओन डिसीजन कि मुझे फ्रीलांसिंग को फुल टाइम देना चाहिए सीए को छोड़ के, या ETC जो कुछ भी है। सिर्फ मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ कि वो बंदा जो कि बिल्कुल अजाब में आ चुका है सीए की वजह से, और वो इस स्टेज पर है कि यार अब मैं ना छोड़ सकता हूँ, ना जी सकता हूँ, ना मर सकता हूँ।
बिकॉज ऑफ आई एम इंजॉइंग फेक प्रोटोकॉल ऑफ सोसाइटी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। और ये चीज़ मैंने ओरिएंटेशन के अंदर डिस्कस की थी कि जो सबसे सीए का स्टूडेंट सबसे फेक स्टूडेंट होता है बालिहाज प्रोटोकॉल, अब एज़ कम्पेयर टू बीएस का स्टूडेंट है। बीएस का स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जाता है, बीएस इंग्लिश कर रहा है, बीएस मैथ फिजिक्स कर रहा है, बीएस सीएस कर रहा है, जो भी कर रहा है। हाँ, हमारा बच्चा 13वीं में पढ़ रहा है, 14वीं में पढ़ रहा है, फैमिलीज़ में, रिलेटिव्स में ये कर रहा है, ये कर रहा है, जस्ट ये लिमिटेड। लेकिन सीए का स्टूडेंट की जो प्रोटोकॉल होता है वो कुछ अलग ही है। और यू नो वेल कि ये सारा फेक प्रोटोकॉल होता है। क्या कुछ गुजर रहा होता है एक सीए के स्टूडेंट्स के साथ, और सीए के स्टूडेंट्स पर्सनल लाइफ उसकी कैसी है, यू नो वेल। और ये चीज़ मैंने इसके साथ ये भी डिस्कस किया कि आप ये ना समझें कि इंटर करने के बाद आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि 2 से 3 गुना ज़्यादा मुश्किलात और ज़्यादा टफ़ टाइम आपको वहाँ पर फेस करना पड़ेगा। एंड ये मैंने एक ओरिएंटेशन के अंदर एक असाइनमेंट दी थी अपने इन तमाम जो ओरिएंटेशन के अंदर स्टूडेंट्स थे उनको, कि आपकी ये असाइनमेंट है कि आप इस वक्त ट्रेनी जो CFAP के अंदर हैं या जस्ट अभी बिल्कुल फ्रेशर वो क्या कहते हैं कैफ से होकर गए हैं, उनसे ज़रा जाके किसी 10 स्टूडेंट्स से जाके पूछिएगा CFAP के या फिर फ्रेशर जो कैफ करके फॉर्म्स में गए हैं, उनकी लाइफ कैसी गुजर रही है। आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ मच डिफ़िकल्ट लाइफ विल बी आफ्टर ये क्या कहते हैं इसको आफ्टर इंटर। तो कैफ के बाद कितनी टफ़ लाइफ हो जाती है वो आप जाके उनसे पूछेगा। मैं इस वीडियो के अंदर भी आपको एक एज अ असाइनमेंट दे रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। और या फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ जी, मैं जिन्होंने की है ये असाइनमेंट, हाँ यार मैंने सर पूछा है 10 बंदों से और उसमें से 8 या 9 या 7 आई एम 100% श्योर सर ज़िंदगी अजाब है, ये कह रहे होंगे आपसे। आई एम 100% श्योर, क्योंकि मैं भी रह रहा हूँ, मैं भी सीए कम्युनिटी के अंदर हूँ, मेरे भी सीनियर गए हैं और वो किस कदर अजाब में आ चुके हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह टफ़ हो गई है वो ही खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आप अगर अपनी कंफर्म करना चाहते हैं अपनी श्योरिटी के लिए, किसी 10 फर्म्स में ट्रेनी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ज़रूर लीजिएगा। ये आपकी असाइनमेंट है। लग आपको पता जाएगा कि आप कितने खुश हो रहे हैं इंटर करने के बाद, हम भाई दुनिया फतह कर लेंगे। नहीं, आगे तो असल गेम शुरू होनी है। खैर एनीवे, हम टॉपिक की तरफ आते हैं। दूसरा, इसके आगे जो हमने डिस्कस किया कि हाउ कैन सीए स्टूडेंट स्टार्ट द फ्रीलांसिंग, इसमें सबसे पहले मैंने बात की थी कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी एबिलिटी को एनालाइज करना होगा। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। अगर आप सीए के अंदर आ गए, इससे ज़्यादा और क्या टैलेंट हो सकता है। और फिर आप अगर बात की जाए स्किल सेट की, हुनर की, क्योंकि फ्रीलांसिंग क्या है, मैं थोड़ा सा आपको डेफिनेशन बता दूं। फ्रीलांसिंग इज़ सेलिंग ऑफ योर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन योर हुनर। आपका हुनर, आपकी स्किल जो है वो आप सेल कर रहे होते हैं ऑनलाइन मार्केट्स में, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इधर जैसे कंट्रीज़ में किसी भी मार्केट में जाके। मार्केट कौन सी हैं, जस्ट लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप जिस तरह होती है। हम फेसबुक पे किसी गोरे से यानी किसी फॉरेन क्लाइंट के साथ डिस्कशन करें और उससे कहें कि सर मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दूंगा, वो आपको हायर कर लेगा। जस्ट लाइक आप फाइवर और अपवर्क भी इसी तरह इनको कंसीडर करें कि ये मार्केट प्लेस हैं, जस्ट लाइक फेसबुक एंड व्हाट्सएप। और आप जाके वहाँ पर उनसे जो है क्लाइंट्स को वहाँ पर जाके इंगेज करेंगे, क्लाइंट के साथ इंगेज होंगे, आप उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उनको ऑफ़र करेंगे कि सर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकता हूँ, मैंने AFC में MS ऑफिस किया हुआ है कंप्लीट, मैं इसमें ग्रिप रखता हूँ। आपको MS ऑफिस से रिलेटेड अपनी कंपनी के डेटा वगैरह के लिए हवाले से मुझे अगर मेरी सर्विसेज चाहिए हों तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट CA का स्टूडेंट हूँ और मैंने MS ऑफिस कंप्लीट किया हुआ है। आप मुझसे ये सर्विसेज ले सकते हैं। फर्दर आप अगर आपने FR1 किया हुआ है, अकाउंटिंग की हुई है, तो आप उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑफ़र करा सकते हैं कि मुझसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा लें, मैं अच्छी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दूंगा प्रॉफिटेबल और जो कुछ भी है इसके अंदर। आगे अगर हम बात करें बी लॉ की, बिजनेस लॉ में आप किसी भी क्लाइंट को ऑफ़र करवा सकते हैं कि अगर आप इंटरनेशनल लॉ को नहीं जानते, किसी केस में इन्वॉल्व हैं या कोई भी सीन है अपनी कंपनी के हवाले से, कंपनी लॉ,
तो बिज़नेस करना चाहते हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, इंटरनेशनल लॉज, आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग यूएसए के लॉ कौन से है, पाकिस्तान के लॉ कौन से, इसके हवाले से आप मुझसे सर्विस लेना चाहते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको बताऊंगा ये लॉ हैं, इसके थ्रू आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम टैक्सेशन की। तो आप अगर आपने टैक्स पास किया हुआ था आप टैक्सेशन की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने ऑडिट किया हुआ है तो आप कंपनीज का ऑडिट करके ऑनलाइन ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, बजाय जाके फर्म में धक्के खाने के, वहाँ पर जलील होने के, और आपको वापसी में रिवार्ड क्या मिलता है, शाम की रोटी कहीं किसी अच्छे रेस्टोरेंट से बिरयानी दे देते हैं कोई फर्म वाले, जहाँ पर आप जिनके थ्रू जिस जगह पर जिस कंपनी में ऑडिट कर रहे होते हैं, या आपको वो मंथली 14,000 15,000 रुपये मिलते हैं, वो कि आप 1 घंटे में काम करके 1 दिन में कमा सकते हैं इजीली किसी भी कंपनी का ऑडिट करके, इससे भी ज़्यादा लाख 2 लाख 3 लाख कमा सकते हैं। इसमें आपसे फर्म्स क्या करती हैं, फर्म्स मुख्तलिफ कंपनी से जाके जो है कॉन्टैक्ट करती हैं और वो आप लोगों को भेजती हैं जाए ऑडिट करें। अब फर्म्स कितने में ऑडिट कर रही होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं ऑडिट करने का 2-2 लाख 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए में, और आपको फ्री में यूज़ कर रही होती हैं। इसी तरह आप जाके ये डायरेक्ट किसी भी कंपनीज़ के साथ ऑनलाइन जाके ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं और उनके साथ कॉन्टैक्ट करके उनको 1 लाख 2 लाख 3 लाख में आप खुद डायरेक्ट उनको सर्विस प्रोवाइड करके उनकी फर्म का ऑडिट करके ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपकी बुक्स में हैं, आपके सिलेबस में हैं इंटर तक। अगर आप मैं इंटर AFC को इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं AFC कर लिया है, तो ये सर्विस आप MS ऑफिस के तौर पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर बात की जाए कैफ लेवल की, तो इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं हर एक सब्जेक्ट्स की इंडिविजुअली आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं शुरू करता हूँ कैफ से, अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग की सर्विस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे सकते हैं। टैक्स की बात करो तो आप टैक्स में टैक्सेशन की सर्विसेज दे सकते हैं। बी लॉ की बात करो तो बिजनेस एसेज लिख के दे सकते हैं, उनको लाज में उनकी रहनुमाई करके उनकी हेल्प आउट करके उनको बता सकते हैं कि आप भाई बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं तो आपका ये लाज आपके ऊपर लागू होते हैं, ये लाज आप पर इम्प्लीमेंट होंगे। कंपनी कोई बनाना चाह रहा है उसको, अगर वो यूएसए में बनाना चाह रहा है उसको यूएसए कंपनी लाज बता सकते हैं। ये कुछ आपने पढ़ा हुआ है। ऑडिट की बात मैंने की, आपको ऑडिट में आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। कोस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं मुख्तलिफ मार्केट में, जो कि मैं इस पूरी सीरीज़ के अंदर आपको आपके पासिंग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हेल्प आउट करूँगा कि आप किस तरह अपने पासिंग सब्जेक्ट्स से ये चीज़ यूज़ करते हुए अपने इस पासिंग पेपर्स को फ़ायदा तो हो ना। हर कोई यही गिला शिकवा कर रहा होता है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में आप बच्चों को रट्टा लगवा रहे हैं। अभी भी आपने रट्टा ही लगाया हुआ है, बट आपने एक स्किल भी सीखी हुई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखी हुई है, लॉज आपको पता है, ऑडिट आपको करना आ जाता है, टैक्सेशन आपको आ जाती है। आप इसको क्यों रट्टा बना रहे हैं, क्यों यूज़ करके ये पेपर पास करके एक डस्टबिन में फेंक रहे हैं। इससे आप सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दें। कितना ही ज़बरदस्त आपके लिए एक मौका है, आप अपनी एजुकेशन से अर्निंग कर सकते हैं इसको यूज़ करके, स्किल को सेल करके। ये कुछ किसी भी BS सब्जेक्ट में नहीं है सिवाय BS CS के प्रोग्रामिंग वाले में, वो भी उनके लिए जो स्टूडेंट इसको ग्रिप करते हैं इसके ऊपर और इसको लेकर चलते हैं सीरियसली। वरना BS CS के भी रट्टा लगा के कोडिंग करके अपने पेपर पास करके एक साइड पे हो जाते हैं। और इसके अलावा चाहे कोई भी BS का सब्जेक्ट हो उसमें जलालत है। BS अकाउंटिंग की भी हम कह सकते हैं क्विक बुक को इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा लोग अर्निंग कर रहे हैं। खैर, अब टॉपिक की तरफ हम दोबारा आते हैं। आउट ऑफ टॉपिक मैं इसलिए हो रहा हूँ कि जो चीज़ें हमने ओरिएंटेशन में की हैं उनको मैं मिस ना करवाऊँ और आप इस चीज़ को जो है फील ना करें कि आपने ओरिएंटेशन मिस कर दी है। मैं चाह रहा हूँ कि ओरिएंटेशन में जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएँ। सो आगे चलते हैं हम और बात करते हैं कि आप किस तरह ये सर्विस, ये इन सारी चीज़ों में मैं आपकी हेल्प आउट करूँगा। अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट पास किया हुआ है, किस तरह आप अपनी ये सर्विस प्रोवाइड करके अर्निंग कर सकते हैं। ये तो आपकी स्टडी के रिलेटेड हो गई। अब आप आउटसाइड पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग एंड सो ऑन, बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिनको सीख कर अर्निंग कर सकते हैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करके। बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया सर कितना टाइम लगेगा। मैं एक ही बात करता हूँ, देखें ज़िंदगी सालों में नहीं बदलती, सदियों में नहीं बदलती, महीनों में नहीं बदलती। ज़िंदगी सिर्फ उस लम्हे में बदलती है जिस लम्हे में आप फैसला कर लें कि जी आई हैव टू चेंज,
मुझे अब बदलना है, जब जाके ज़िंदगी बदलती है। अब अगर मुझसे कोई ये क्वेश्चन करे, सर मुझे ये टाइम पीरियड बता दें कि सर कितने टाइम पीरियड के अंदर जो है मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं उसे ये एज ए चीप क्वेश्चन लूँगा। बिकॉज अगर मैं आपको एक टारगेट सेट दे दूँ 3 महीने बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, और आप उस अदर साइड आप जो है वो क्या कर रहे हैं जी, आप अपनी जो है फ्रीलांसिंग लर्निंग स्टेज ही आप 3 महीने बाद अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं कैसे, आप आगे मेरा गिरबान पकड़ेंगे, सर आपने तो बोला था 3 महीने बाद मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, मैं तो जो है अभी बिल्कुल ज़ीरो पर खड़ा हूँ। ज़ीरो पर क्यों खड़े हैं? आपने उन 3 महीनों के दौरान कितनी मेहनत की, कितने कंसिस्टेंट रहे, कितनी एफर्ट किया आपकी, और आपने क्या 100/100 दिया। मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ 2 से 3 महीने में आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, बट उसकी टर्म एंड कंडीशंस को समझें। उसकी टर्म एंड कंडीशन में सबसे पहले एफर्ट्स, दूसरी एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन, तीसरी एफर्ट इन कंसिस्टेंसी, एफर्ट विद कंसिस्टेंसी। ये 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आप अमल करेंगे तो डेफिनेटली आप 2 से 3 महीने के अंदर अंदर अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। आई चैलेंज यू एवरीवन, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन की जो बात मुझसे हर कोई क्वेश्चन कर रहा था, आई होप सो कि अब ये क्लियर हो गया होगा। भाई 2 से 3 महीने में कर सकते हैं आप, बट आपको कंसिस्टेंट होके अपना रेगुलर बेसिस पे मेहनत करनी होगी, एक लर्निंग पर और फिर उसके बाद अर्निंग पर। अच्छा, अब बात हो रही है, अब ये नहीं है कि आप सेम आप MS ऑफिस आपने AFC में किया तो बस उसी सिलेबस से रिलेटेड आपसे सर्विसेज ले जाएंगे। थोड़ा सा इन्हेंस कर लें उसको, महीना 1.5 लगेगा MS ऑफिस को मज़ीद, जो बुक में नहीं थी ICAP की AFC के अंदर, उसके अलावा आप जाके उस चीज़ को वो करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, और इससे आप सीख सकेंगे। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जो चीज़ें सिर्फ वहाँ बुक में स्पेसिफिक चीज़ें थी, उससे अलावा भी आपने ICAP की बुक के अलावा थोड़ी सी चीज़ें यूट्यूब से। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि आपने पेड कोर्स पर रिलाई नहीं करना, इसको एंड में बताऊंगा क्यों नहीं करना, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। दूसरा, आप अगर लॉ की बात करें, थोड़ा सा इंडियन लॉ है, इंडिया की जो ICAP की इंडिया की जो बुकें हैं ना CA की, उनको थोड़ा सा इन्हेंस कर लें, या फिर लॉज को यूट्यूब के थ्रू US लॉज को पढ़ लें, थोड़ा सा बिजनेस लॉ और UK के लॉज को पढ़ लें, यूट्यूब से हेल्प ले लें। जस्ट टैक्सेशन को थोड़ा सा और इन्हेंस करें ICAP की बुक के अलावा। उसमें महीना लगेगा, 15 दिन 20 दिन या 1.5-2 महीने लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरह ऑडिट में और भी चीज़ें होती हैं, रिपोर्टिंग में भी और चीज़ें होती हैं, टैक्सेशन में भी और थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको मतलब आपने 80 to 90% कवर है हर चीज़। आपके पास 80 to 90% स्किल है, 10 to 20% आपने वो यूट्यूब से ले लेनी है। उसके बाद आप इंशाल्लाह अर्निंग की तरफ आएंगे। मार्केट में किस तरह जाना है, मार्केट के एल्गोरिथम को किस तरह समझना है, ये सब कुछ मैं आपको सीरीज़ में प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो आगे चलते हैं। तो मैंने बात किया आपको कि स्किल को किस तरह सीखेंगे। कम्युनिकेशन स्किल में अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये बात तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। एज अ CA स्टूडेंट आपको ये बताया जाए कि कम्युनिकेशन स्किल अपने प्रोडक्ट को, अपने बिज़नेस को बेचने में और इन चीज़ों में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। ये चीज़ भी मैं अब आपको CA के स्टूडेंट को बताऊं तो मेरे लिए ये बाइस शर्म होगा कि मैं उन लोगों को भी ये बता रहा हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी अर्निंग में। आप इस चीज़ को आप खुद ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, इसके ऊपर वर्क करना है। हाँ, मैं इसमें भी आपकी हेल्प आउट करूँगा। इसके अलावा आपको किसी भी हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग जहाँ जहाँ आपको मसला होगा इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा, वीडियोज़ की सूरत में, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, आपके लिए ये चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड की, ये चीज़ें हमने जूम के अंदर डिस्कस की थी, आप किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। मैंने भी इसी तरह काफ़ी सारी गिग्स बनाई हुई हैं, मैं अपनी अर्निंग भी शेयर करता रहूँगा आपके साथ और सारी चीज़ें दिखाऊँगा मैंने किस तरह स्टार्ट किया। अब आपको क्वेश्चन है ना कोई, वो कमेंट सेक्शन में कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा। लेकिन इसके अलावा आपके लिए जो मैं लेकर आ रहा हूँ एक स्पेशल आप लोगों के लिए, कि इंशाल्लाह एवरी वीकेंड सैटरडे को या संडे को मैं जूम पे आया करूँगा, आपके क्वेश्चन लिया करूँगा और उनका आपको रिप्लाई किया करूँगा जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ रही होगी। मीन्स टू से आज मंडे है, मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी, ट्यूसडे को मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा, वेडनेसडे को एंड थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। सैटरडे को मैं आपको इन प्रीवियस सब वीडियोस जो मैंने 4 या 5 दिन में अपलोड किए हैं उनसे रिलेटेड एक जूम सेशन ले लूँगा लाइव।
आपको लाइव लूँगा, वहाँ पर आपको जो मसले जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसमें मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। आप बोलेंगे, मैं कब बोलूँगा, आपके रिप्लाई करूँगा आपके आंसर्स का। लेकिन बदतज़ीबी जो आप लोगों ने दिखानी है अगर, और नेगेटिव थिंकिंग और चीप लोग, नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर आपने दिखाना हो तो काइंडली जूम सेशन में ना आइएगा। लास्ट टाइम की तरह आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बदतहजीबी दिखाई और मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं चाह रहा था कि इस कोर्स को कंटिन्यू करूं। सर ऋषि स्टडी पोर्टल के जो सर जिशान साहब हैं, उन्होंने मुझे आज दोबारा मैसेज किया, उनकी मोहब्बत है और मैं इंतहाई कदरदान हूँ उनका, कि उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, आप इसको कंटिन्यू कर दें प्लीज़। मैंने उनसे कोई गिला शिकवा नहीं किया कि आपके स्टूडेंट्स ने किस तरह मिसबिहेव किया उस सेशन के दौरान, ओरिएंटेशन में किस तरह नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर का मुजाहरा किया। देखें, सीधी सी बात, सबसे बड़ी चीज़ मैं एंड में उन लोगों को ज़रूर बताऊंगा, उन लोगों के लिए एक मैसेज दूंगा जिन्होंने बदतमीज़ी की और ख़ास तौर पे अपनी चीप मेंटेलिटी ज़ाहिर की का मुजाहरा किया कि ये तो अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए ऐसे कर रहा है। भाई आपके पास है कोई सोर्स, मैं 1 घंटे की वीडियो आपको शेयर कर दूं। अल्लाह के बंदो, एक तो आप लोगों के साथ मैं सिंसियरिटी के साथ काम करूं, मुझे ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यूट्यूब से, मेरी एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो मौजूद है यूट्यूब अर्निंग के हवाले से, वो देख लीजिएगा। आज तक ये जो 4,000 होने वाले हैं, ये सब्सक्राइबर आपकी वजह से नहीं आए, ठीक है। और तकरीबन 50,000 व्यूज़ होने वाले हैं, आपकी वजह से नहीं आए। आप ना देखें, मुझे इस चीज़ से कोई फ़िक्र परवाह नहीं है। कोई सीए का स्टूडेंट ना भी देखे, कोई मसला नहीं है। मेरे जो है रेगुलर व्यूअर्स हैं, इस वीडियो पे व्यूज़ देखिएगा, इंशाल्लाह देखिए ना, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह मेरे इस चैनल को ग्रो किया जा रहा है, किस तरह लोग और भी इस चीज़ मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं। बट आप लोगों की चीप मेंटेलिटी है, आप लोगों के लिए एंड में एक मैसेज ज़रूर दूंगा, वो सुनिएगा, ठीक है। सो आगे चलते हैं, अपने चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह हम इस कोर्स को लेके जाएंगे। ये चीज़ें सारी एज स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर की। कल से ना एक एक टॉपिक्स पर, यानी एक एक क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस बनाता जाऊंगा, आप देखते जाइए। फॉर एग्जांपल, कल मैं बताता हूँ कि टॉप 5 स्किल्स फॉर सीए स्टूडेंट्स, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। फर्दर मोर मैं आपको बताऊंगा हाउ कैन यू एनालाइज योर सेल्फ, योर एबिलिटी टू प्रोवाइड द सर्विसेज इन बिजनेस मार्केट्स। एंड देन फिर मैं आपको बताऊंगा हाउ टू एनालाइज द मार्केट्स जिनके ऊपर आप आके अपनी सर्विसेज देंगे। हाउ टू, फिर ये जो मार्केट्स हैं जस्ट लाइक फाइवर, अपवर्क, इनके ऊपर अकाउंट बनाना, गिग्स बनाना, प्रोफाइल बनाना, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। आज की वीडियो में मैंने यही चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की, आपको स्ट्रेटजी, आपको मेंटली प्रिपेयर किया। वीडियो कैसी लगी आपको ये मुझे लाजमी बताइएगा। आप अपने क्वेश्चंस लाजमी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि मैं उनको नोट डाउन करके सेशन वाले दिन जो हमारा जूम हुआ करेगा वीकेंड पे, उसके ऊपर इनको कवर अप करूँ। तो इंशाल्लाह ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ आपको, अगर आप इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से 100/100 लगा रहा हूँ इसके ऊपर, तो आप भी 100/100 लगवाएं। जो आपकी टेंशन्स हैं, जिस वजह से आप अपसेट हैं, सारे मसाइल का हल पैसा है। और वो पैसा आप किस तरह कमा सकते हैं? ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू, फ्रीलांसिंग के थ्रू। ये एक वाहिद चीज़ है जो आपको इस डिप्रेशन से निकाल सकती है और आपको कंफर्ट जोन में लेके आ सकती है। तो इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश होगी और मैं इसी सोच के साथ आया हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया है, अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आप लोगों के लिए, मैं खुद कंफर्ट जोन में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे टेंशन नहीं है कि यार सीए में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। जब मेरा दिल करता है मैं कोई पेपर उठा लेता हूँ, जब मेरा दिल नहीं करता मैं नहीं उठाता। जस्ट लाइक दिस कि मैंने लास्ट अटैम्प्ट इस्लामाबाद में जाके 2 इंस्टीट्यूट थे, सर जो है एच इमराना साहब के पास CPE कॉलेज है, वहाँ पर जाके इनरोलमेंट करवाई। 10 दिन गया, 15 दिन गया, प्रोजेक्ट्स में फंस गया, फिर आगे गया ही नहीं। मुझे नहीं है परवाह, मैंने इनरोलमेंट भी करवा दी। या मेरे पेरेंट्स के पैसे नहीं थे, मेरे अपने पैसे थे। आई डोंट केयर कि मुझे मैं इस चीज़ में डिप्रेशन में क्यों नहीं गया कि यार मैंने तो पैसे लिए, अटैम्प्ट्स के ज़ाया कर दिए। मेरी अपनी कमाई थी, ज़ाया हो गई, वो मेरी अपनी गलती से हुई। बट मैं इस हवाले से इतना डिप्रेशन में नहीं हूँ कि यार मैंने पैसे घर से मंगवाए थे, वो अटैम्प्ट में लगा दिए, फंस गए। क्यों? मैं इस हवाले से इंडिपेंडेंट हूँ। बट ये इसमें कोई अच्छी या बहादुरी की बात नहीं है कि मैंने पैसे लिए, अटैम्प्ट में पैसे इनरोलमेंट करवा दी अपनी, 10 से 15 दिन गया, उसके बाद चिल माहौल, ये अच्छी चीज़ नहीं थी। बट
मुझे नज़र आया कि यार ये अगर मैं इधर फोकस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे तकरीबन वो ईयरली 50 लाख का जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो शायद मुझे सीए में जाके अगले 10 साल भी ना हो। जो हालात मैंने खुद अपने सीनियर्स के देखे हैं, मुझसे तो CFAP के स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं और मेरे से चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको शो करवा सकता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे मसला इस चीज़ से नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपको भी इस चीज़ से मसला नहीं होना चाहिए कि अगर आपके अटैम्प्ट्स आ रही हैं तो आप बजाय डिप्रेशन के जाने के आपको ये कम से कम आखिरी दर्जे पर ये किसी न किसी लेवल पर सुकून तो हो कि यार पैसे ज़ाया नहीं हुए, पैसे ज़ाया हुए हैं पर मेरे हुए हैं, मेरे पेरेंट्स के नहीं हुए, ठीक है। तो मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि अटैम्प्ट्स मैं कहता हूँ 90% स्टूडेंट्स की कन्फर्म है, ठीक है ना। इस चीज़ से आप भी एग्री करेंगे। तो अटैम्प्ट्स तो लगती हैं, लगती रहेंगी, वो भी हमारी अपनी गलतियों से लगती हैं, ठीक है ना। हम टू बी ऑनेस्ट, मैं भी अपने CA कम्युनिटी में रहता हूँ। हम तो जो BScs के स्टूडेंट होते हैं, BS के स्टूडेंट होते हैं, उनसे भी कम एफर्ट कर रहे होते हैं, इस वजह से अटैम्प्ट लगती हैं। बाकी कोई रीज़न एक स्पेसिफिक नहीं है कि ICAP आपका दुश्मन है, हमें अटैम्प्ट लग जाती हैं। सो अगर आपने इंजॉय ही करना है तो आप साथ में फ्रीलांसिंग करें और इंजॉय करें अपनी CA को। क्यों डिप्रेशन जोन में जाते हैं? कंफर्ट जोन में आ जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं फाइनेंशियली। जितना पैसा लगाना है लगाएं, जितना बर्बाद करना है लगाएं। आपको पता जाएगा कि ये आपके लग रहे हैं, पेरेंट्स के नहीं लग रहे कंफर्ट जोन, बल्कि आप तो पेरेंट्स को भी दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दे रहा हूँ। तो इस चीज़ से, इस डिप्रेशन से निकालने के लिए मेरी पूरी कोशिश और एफर्ट्स आपके साथ हैं, नेक तमन्नाएं भी आपके साथ हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को पॉजिटिव लेंगे। बहुत ज़्यादा नेगेटिव लिया गया था ओरिएंटेशन में इस चीज़ को कि पता नहीं ये अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए कर रहा है। भाई मैं एक दफ़ा फिर कहता हूँ, आपके पास इतना टाइम है ना कि रोज़ डेली लाइव आ सकते हो तो आ जाओ, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। मुझे ज़रूरत नहीं है यूट्यूब के ऊपर अपना कंटेंट अपलोड करने की और टाइम निकालने की। टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास टाइम नहीं होता तो जाके आप तीसरे दिन चौथे दिन आपके मैसेजेस पे मैसेज, मुझे इनबॉक्स, जिस स्टडी को इनबॉक्स, इतने इनबॉक्स के बाद मैंने जाके आखिरी फाइनली मैंने कहा चले ठीक है यार, कोई बात नहीं, इग्नोर करो। उनकी जहालत की वजह से मैं सबको तो नहीं, सबको एक्सेप्टेशन, मुझसे कितनी उम्मीदें लगाई हुई हैं आप लोगों ने, तो मैंने कहा सबको तो मैं नहीं छोड़ सकता ना फिर उनके हाल पे चंद कीड़ों की वजह से। अच्छा, उन चंद कीड़ों के लिए मेरा आखिरी मैसेज है, जो लोग ये कहते हैं ना कि ये यूट्यूब प्रमोशन के लिए कर रहा है, मैं बच्चा नहीं हूँ। अच्छा, इस बच्चा नहीं हूँ से रिलेटेड मेरे पास एक क्लिप है उन लोगों के लिए जिनको जो है ना कोई चीज़ तंग कर रही थी ओरिएंटेशन में भी, और इन्होंने बकवासियात की थी कि यूट्यूब चैनल को ग्रो कर रहा है। उन जैसों के लिए, मेरे लिए एक मैं टिकटॉक चला रहा था तो एकदम स्क्रॉल करते हुए मेरे सामने आई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये मैसेज उन तक इस क्लिप के थ्रू पहुंचा दूं, उनके बारे में मेरी क्या राय है। तो ये क्लिप देखिए, उसके बाद फिर मिलते हैं। आंखें दिखा रहे हो मुझे, बच्चा नहीं हूं मैं, बच्चा नहीं हूं, सब जानता हूं। तुम जैसों को मैंने सारी जिंदगी बास्केट की जेब में, शलवार की जेब में रखा है। तो होपफुली आपने क्लिप देख लिया होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, मैं ऐसे ही समझता हूँ, मेरे लिए वो ऐसे ही हैं, चाहे इसे गरूर समझें, एटीट्यूड समझें, बट आप जब मेरी तरफ से की गई एफर्ट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ आपको इसी दर्जे पर रखूँगा जिस दर्जे पे इस क्लिप में आपके लिए जो बताया गया, ये जो क्लिप में बता रहे थे ना, बिल्कुल ऐसे ही है मेरे लिए आप, ठीक है ना। तो आई डोंट केयर इस हवाले से कि ये कोई इसे गरूर समझे या कुछ भी तकब्बुर समझे, जो कुछ आई डोंट केयर अबाउट दिस। मैं अपनी तरफ से 100/100 क्लियर हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं कंफर्ट जोन में हूँ, आपकी बकवासियात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी बकवासियात तो कंटिन्यू रखिएगा, आई डोंट केयर। अगेन मैं कह रहा हूँ, आई डोंट केयर। सो आज की वीडियो का एंड करते हैं। मैंने स्ट्रेटजी बताई और सारा कुछ आपको बताया। इंशाल्लाह कल की आने वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको स्टेप वाइज लेके जाऊंगा। टेबल ऑफ कंटेंट मेरे पास अवेलेबल है, मैंने सब कुछ सेट कर लिया है किस तरह आपको लेके जाना है। तो बस अब आपको क्या करना है कि ये फॉलो करना है मेरे टेबल ऑफ कंटेंट जो मैंने आपको बताया, जिस सीक्वेंस से मैं लेके जा रहा हूँ आपको। मुझे पता है आपकी कंडीशन सारी जानते हुए एज अ CA स्टूडेंट मैंने कंटेंट बनाया है, तो आपके लिए ही बनाया है, और किस तरह आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस तरह ग्रो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर
शामिल हैं। सो इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मिस ना कीजिएगा कोई भी वीडियो, रेगुलर बेस पे वीडियोस देखें, क्योंकि वीकेंड पे फिर आपको क्वेश्चन करने में जो है प्रॉब्लम्स आएंगी। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के हवाले से, और मैं आपके लिए कितना सिंसियर हूँ, आपके मेरे बारे में क्या राय है उसके हवाले से भी ज़रूर अपने राय का इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और डेफिनेटली चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे, और जो है ये हमारा जो कोर्स है ये आप तक पहुंचे और आप इससे जितना हो सके बेनिफिट उठा सकें। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।